अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अरसलना अलैहिम रिज़्ज़म मिनस्समाइ बिमा कानू यज़लिमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो बदल दी इन लोगों ने जो इनमें से जालिम थे इस बात को बजाय जो इनसे कही गई थी। एक दूसरी बात जिन लोगों ने वो लफ्ज़ बदलने की हरकत की थी इनमें ताउन की बीमारी फूट पड़ी और वो सब के सब हलाक हो गए। यानी इनको हित्ता का विरद करते हुए शहर में दाखिल होने का हुक्म दिया गया था, जबकि इन्होंने इसके बजाय हिंतू हिंतू कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि हमें गेहूं चाहिए। वस्अलहुम अनिल क़रयतिल्लती कानत हाज़िरतुल बहरी इज़ यअदून फ़िस्सब्ति इज़ तातिहिम हितानुहुम यौमा सब्तिहिम शुरअन व यौमा ला यस्बितून ला तातिहिम कज़ालिक नब्लुहुम बिमा कानू यफ़सुकून। और इनसे ज़रा पूछिए इस बस्ती के बारे में जो साहिल समंदर पर थी, जबकि वो सब के कानून में हद से तजावुज़ करने लगे। जबकि आती थी इनकी मछलियाँ इनके पास हफ्ते के दिन छलांगे लगाती हुई, और जिस दिन सब्त नहीं होता था वो इनके करीब नहीं आती थी। इस तरह हम इन्हें आजमाते थे कि वो नाफरमानी करते थे। अब यह साफ सबब का वाक़या आ रहा है। अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये बस्ती इस मकाम पर वाक़ थी जहाँ आजकल आयात की बंदरगाह है। 1977 की अरब इसराइली जंग में मिस्र ने इसी बंदरगाह का घेराव किया था, जिसके खिलाफ इसराइल ने शदीद रद्द अमल का इज़हार करते हुए मिस्र, शाम और अर्दन पर हमला करके इनके वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। मिस्र से जजीरा नुमा सीना, शाम से जोलान की पहाड़ियाँ और अर्दन से पूरा मगरबी किनारा जो फ़लस्तीन का ज़रखेज़ तरीन इलाका है हथिया लिया था। बहरहाल आयात की इस बंदरगाह के इलाके में मछेरों की वो बस्ती आबाद थी जहाँ ये वाक़या पेश आया। शुरू के मायने हैं सीधे उठाए हुए नेज़े। यहाँ यह लफ्ज़ मछलियों के लिए आया है, तो में इससे मुंह उठाए हुए मछलियाँ मुराद हैं। किसी जगह मछलियों की बहुतात हो और वो बेखौफ होकर बहुत ज़्यादा तादाद में पानी की सतह पर बढ़ती हैं, छलांगे लगाती हैं। इस तरह के मंजर को यहाँ शरअन से तशबीह दी गई है, यानी मछलियों की इस बेखौफ उछल कूद का मंजर ऐसे था जैसे कि नेज़े चल रहे हों। दरअसल तमाम हैवानात को अल्लाह ताला ने छठी हिस्स से नवाज रखा है। इन मछलियों को भी अंदाज़ा हो गया था कि हफ्ते के दिन खास तौर पर हमें कोई हाथ नहीं लगाता, इसलिए इस दिन वो बेखौफ होकर हजूम की सूरत में अटखेलियाँ करती थी। जबकि वो लोग जिनका पेशा ही मछलियाँ पकड़ना था वो इन मछलियों को बेबसी से देखते थे। इनके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि यहूद की शरीयत के मुताबिक हफ्ते के दिन इनके लिए कारोबार दुनियावी की ममानियत थी। हफ्ते के बाकी 6 दिन मछलियाँ साहिल से दूर गहरे पानी में रहती थी, जहाँ से वो इन्हें पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इस ज़माने में अभी ऐसे जहाज़ और आलात वगैरह ईजाद नहीं हुए थे कि वो लोग गहरे पानी में जाकर मछली का शिकार कर सकें। आए दिन की नाफरमानियों की वजह से इनको इस आजमाइश में डाला गया कि शरीयत के हुक्म पर कायम रखते हुए फाके बर्दाश्त करते हैं या फिर नाफरमानी करते हैं, शरीयत के साथ तमस्कर की सूरत निकाल लेते हैं। चुनाचा इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और इनमें से कुछ लोगों ने इस कानून में चोर दरवाज़ा निकाल लिया। वो हफ्ते के रोज़ साहिल पर जाकर घड़े खोदते और नालियों के जरिए से इन्हें समंदर से मिला देते। अब वो समंदर का पानी घड़ों में लेकर आते तो पानी के साथ मछलियाँ घड़ों में आ जाती और फिर वो इनकी वापसी का रास्ता बंद कर देते। अगले रोज़ इतवार को जाकर इन मछलियों को आसानी से पकड़ लेते और कहते कि हम हफ्ते के रोज़ तो मछलियों को हाथ नहीं लगाते। इस तरह शरीयत के हुक्म के साथ इन्होंने ये मजाक किया कि इस हुक्म की असल रुख की मसनद कर दिया। हुक्म की असल रूह तो ये थी कि 6 दिन दुनिया के काम करो और 7वें दिन अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ करो, जबकि इन्होंने ये दिन भी घड़े खोदने, पानी
کھولنے اور بند کرنے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ اب اس آبادی کے لوگ اس معاملے میں 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ تو براہ راست اس سونے کاروبار میں ملبوس تھا، جبکہ دوسرے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو اس گناہ میں ملبوس تو نہیں تھے مگر گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس معاملے میں یہ لوگ خاموش اور غیر جانبدار رہے۔ تیسرا گروہ ان لوگوں پر مشتمل تھا جو گناہ سے بچے بھی رہے اور پہلے گروہ کو لوگوں کو ان حرکتوں سے منع کر کے باقاعدہ نہیں منکر کا فریضہ بھی ادا کرتے رہے۔ اب اگلی آیت میں دوسرے اور تیسرے گروہ کی افراد کے درمیان مکالمہ نقل ہوا ہے۔ غیر جانبدار رہنے والے لوگ ان منکر کا فریضہ ادا کرنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی نافرمان لوگ تو تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، انہیں سمجھانے اور نصیحتیں کرنے کا کیا فائدہ۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔